हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज मैं आप लोगों को टैली प्राइम में सिखाने जा रहा हूँ सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग। सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग सीखने से पहले आप लोग प्लीज़ जो मेरा प्रीवियस वीडियो है परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग उसको अच्छे से देख लेंगे, तो क्या होगा, आपका सेल ऑर्डर प्रोसेस भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन आप देख सक रहे हो कि मेरे स्क्रीन में एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हमारे टैली प्राइम में। तो यहाँ आप देख सकते हो सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब है कि हमको सेल ऑर्डर मिलेगा, लीगली हमको ऑर्डर मिलेगा। देखिए, जब भी परचेस ऑर्डर प्रोसेस या सेल ऑर्डर प्रोसेस होता है, इसमें एक लीगल टर्म्स होते हैं। मतलब कि कोई एक ग्राहक जब किसी को ऑर्डर देता है तो वो जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस ऑर्डर दे दिया बाद में लिया नहीं। ऑर्डर देने के बाद जब सप्लायर जब देने जाता है तब बोलता है नहीं नहीं भाई मैं अभी नहीं ले पाऊंगा, मेरे पास पेमेंट नहीं कर पाऊंगा या मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका बिजनेस भी सही होना चाहिए, सही तरीके से आप बिजनेस कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, कोई एक कस्टमर हमें 20 लैपटॉप का ऑर्डर देता है, ठीक है। तो हम उसे ऑर्डर ले लेते हैं, उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम बोलते हैं कि आपको विद इन 30 डेज के अंदर हम आपको 20 लैपटॉप्स देने का वादा करते हैं। अगर नहीं होगा तभी भी हम आपको बताएंगे, जो भी है। तो 20 लैपटॉप्स का जैसे उन्होंने ऑर्डर दे दिया, हमने काफ़ी मार्केट में सर्च किया और हमें उतना लैपटॉप 20 लैपटॉप्स तो नहीं मिला, हमें 10 मिला। तो हमने 10 डिलीवरी कर दिया और उनसे हमने बात भी किया, जिन्होंने हमें जो कस्टमर हमने हमें हमें ऑर्डर दिया उनसे हमने बात भी किया। तो उन्होंने बोला ठीक है आप 10 अभी दे दो, बाद में जो रिमेनिंग है वो भी आप धीरे धीरे दे सकते हो, रिमेनिंग आप आराम से दीजिए, ठीक है। तो जो 10 है वो हम डिलीवरी उनको कर दिए विद इन 30 डेज। तो हमने फिर देखा कि वो भी चाहते हैं कि और जो 10 उनको देने के बाद उन्होंने बोला कि आप प्री क्लोज कर दीजिए, या हमारे पास है नहीं तो आप प्री क्लोज कर दीजिए। तो हम प्री क्लोज कर देते हैं, मतलब हमारे पास जो 10 लैपटॉप के बाद और 10 जो देना था उसमें से हम 5 प्री क्लोज कर दे रहे, क्योंकि वो प्रोडक्ट बंद हो गया या फिर वो उस मॉडल का प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने 5 क्लोज कर दिया प्री क्लोज। तो बोला कि हमारे हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं दे सकते। तो चलिए उसके बाद क्या हुआ, सेल 5 पीसेस। तो उसके बाद हमने क्या किया, फिर से हमने जो 5 मतलब यहाँ पर जो हमने 10 जो डिलीवरी दिया था उसी का 5 हमने इन्वॉइस बना लिया, क्योंकि वो हमें मान लीजिए कुछ एडवांस पेमेंट कर दिया है, इसलिए हमने 5 लैपटॉप का इन्वॉइस बना लिया। उसके बाद 2 रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट इसीलिए किया क्योंकि उसमें कुछ डिफेक्ट था, तो उन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया, तो वो हमने रिजेक्ट इन करना है हमें, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, रिमेनिंग 3 लैपटॉप्स का इन्वॉइस बनाया। मतलब हमको टोटल देना था 5 में से हमने 3 उनको क्या किया, उनको हमने डिलीवरी दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डिलीवरी नोट बनाना भूल गया, तो मैं उसको बना लूँगा। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर हमारा रिसीव ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। पेमेंट ऑनलाइन या फिर एनईएफटी व्हाटएवर, या बैंक के थ्रू, यूपीआई, उसके थ्रू हमें पेमेंट मिल जाता है। तो ये होता है सीनेरियो। तो इसी सीनेरियो को हम लोग अभी करेंगे हमारे प्रैक्टिकल क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल क्लास। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल क्लास। तो हम क्या करेंगे, अभी पहले हमें 20 लैपटॉप्स का ऑर्डर मिला है, तो हम 20 लैपटॉप्स का ऑर्डर ले लेते हैं। उसके लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पर वाउचर्स में जाना होगा और यहाँ पर हम चले जाएंगे अदर वाउचर्स में और यहाँ पर सेल ऑर्डर में चले जाएंगे। हमने ऑलरेडी लेज़र बना के रखा है अजय ट्रेडर नाम का, अजय ट्रेडर जो कि सनरी क्रेडिटर, इसको हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। टर्म्स ऑफ डिलीवरी, टर्म्स ऑफ पेमेंट का जो मोड होता है, टर्म्स ऑफ पेमेंट, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, हम टर्म्स ऑफ पेमेंट का ही दे देते हैं, एनईएफटी या फिर यूपीआई, बस ये दोनों मैंने दे दिया है। टर्म्स ऑफ डिलीवरी या टर्म्स ऑफ डिलीवरी आप 30 डेज, विद इन 30 डेज आपको दे देगा, तो मैंने यहाँ पर 30 डेज दे दिया। और उसके बाद आपका डिस्पैच थ्रू, डिस्पैच थ्रू क्या है, मतलब कि आप किसके माध्यम से इनको भेजना चाहते हैं, ठीक है। तो डिस्पैच थ्रू मान लीजिए बाय रोड, ठीक है, डिस्पैच थ्रू बाय रोड हो सकता है, बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। तो हम वैन दे देते हैं, ठीक है। यहाँ हमने वैन दे दिया। इसके बाद हमारा यहाँ पर डेस्टिनेशन होगा गुवाहाटी, गुवाहाटी हमारा डेस्टिनेशन होगा जहाँ पर हम भेजेंगे। एजेंट का नाम मान लीजिए हमने रख दिया राजू, ठीक है। और एंटर करते हुए यहाँ पर आपको डेट भी देना होता है और यहाँ पर एक नंबर आप दे दीजिए जो कि आपका व्हीकल नंबर है, ठीक है।
तो मैंने व्हीकल नंबर दे दिया है कोई भी एक, और उसके बाद एंटर करते हुए नीचे इसको एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पर जो होगा सेल ऑर्डर नंबर होगा, इसको आपको याद रखना है। मैंने यहाँ पर 222 दिया है, सेल ऑर्डर 222। एंटर करते हैं, यहाँ पर सेल अकाउंट हमने ऑलरेडी बना के रखा था, तो सेल अकाउंट के अंदर आता है। और हमने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है HP लैपटॉप 20, तो 20 लैपटॉप हमने एक्सेप्ट कर लिया है। 35,000 हमारा जो है होलसेलर प्राइस है, 7 लाख का ऑर्डर हमें मिला है। ठीक है, तो हमने ऑर्डर ले लिया है। ऑर्डर लेने के बाद हमें क्या करना है, डिलीवर करना है। तो डिलीवर हम डायरेक्टली करेंगे। डिलीवर करने के लिए हमें अदर वाउचर्स में जाना है, और हम ओनली 10 ही देंगे फिलहाल। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, हम पार्ट बाय पार्ट डिलीवर करते हैं ताकि वो भी अच्छा रहता है। तो हमने बोला कि हम 10 अभी दे देते हैं। तो 10 दे देने के लिए हमें डिलीवर नोट में जाना होगा। हमने दे दिया मान लीजिए, या फिर हम डिलीवरी नोट बना के उसके साथ भेज देंगे। तो यहाँ पर अजय को फिर से सिलेक्ट करेंगे, सेल ऑर्डर को सिलेक्ट करेंगे, जो ऑर्डर हमको मिला था उसके अंडर हमारा सेल ऑर्डर के थ्रू ही हमारा डिलीवरी नोट बनेगा। एंटर करते हुए ये सब सारे चीज़ ठीक रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर हम यहाँ पर सेल अकाउंट, और यहाँ देख सकते हैं ऑटोमेटिकली HP लैपटॉप का जो है 20 ऑर्डर जो हमको मिला था, उसी हिसाब से हम उनका लैपटॉप जो है डिलीवर कर रहे हैं। तो हम अभी 10 करेंगे। हो सकता है कि हमारे पास उतना लैपटॉप ना हो, या हम थोड़ा सा हिचकिचा भी सकते हैं कि नहीं हम एक साथ क्यों दें, हम पहले 10 दे देते हैं, बाद में रिमेनिंग दे देंगे, वो भी चलेगा। तो हमने 10 लैपटॉप उसी दिन उनको डिस्पैच कर दिया, उनको दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ आप देख सकते हो, जैसे हमें ऑर्डर मिला हम उनको भेज दिए। तो ये हमारा एंटर करते हुए रोड मोड होगा रोड, और यहाँ पर आगे आपका जो है व्हीकल नंबर एंटर करते फिनिश करते। ठीक है, तो ये हो गया, हमने डिलीवर्ड कर दिया। अब डिलीवर करने के बाद उनको हमने भेज दिया। उसके बाद उन्होंने हमें कुछ कैश पेमेंट बोला कि हम आपको 5 लैपटॉप का पेमेंट कर देते हैं। तो ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम एक बार बैक करके देख लेते हैं। और यहाँ पर बैलेंस शीट में आप देख सकते हो, करंट एसेट में देखिए 3,50,000 का यहाँ पर आपको क्या है, बिल बनाने के लिए बता रहा है। तो हमें तो मिला है 5 लाख का पैसा मिला है, तो हम उसी हिसाब से बनाएंगे ना। तो यहाँ पर ऐसे 10 हमने डिलीवरी किया है, तो 10 का पैसा मिलना चाहिए, कोई बात नहीं, हमें 50% मिल रहा है, कोई बात नहीं। ऐसे तो हमें मिला था ऑर्डर 20 लैपटॉप्स का, लेकिन हम दे पाए ओनली 10 में से वो 5 लैपटॉप का जो है पेमेंट करना चाहता है। तो पेमेंट मतलब हम लोग पैसा रिसीव करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसे रिसीव कर लेते हैं। रिसीव करने के लिए पहले तो हमें तो उसका एक क्या बनाना पड़ेगा, इनवॉइस बनाना पड़ेगा। क्योंकि आप जब यहाँ पर देखोगे बैलेंस शीट में एक बार देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल बनानी है इसका, सेल बिल टू मेक। ठीक है, यहाँ पर हमारा बिल नहीं बना है। यहाँ पर जब एंटर करेंगे, गुड रिसीव बट बिल नॉट रिसीव। ठीक है, गुड डिलीवर्ड हो चुका है, बट बिल नॉट मेड, बिल नहीं बनाया। तो हमको बिल तो बनाना पड़ेगा, तभी वो पेमेंट हमको देंगे। तो हम यहाँ चले जाते हैं, और यहाँ से हम चले जाते हैं सेल्स अकाउंट में, और ऊपर में अजय ट्रेडर को सिलेक्ट करके सेल ऑर्डर हमने सिलेक्ट कर लिया। सब कुछ ठीक रहेगा। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे, एंटर करते हुए आगे बढ़िए, और यहाँ सेल अकाउंट, फिर आपका जो लैपटॉप, और आपने 5 लैपटॉप का क्या क्या, जितना वो आपको पैसा दे रहा है उतना का ही आपने क्या क्या एक इनवॉइस रेडी कर लिया। ठीक है, तो हमने उसका इनवॉइस रेडी किया। एंटर करते हुए यहाँ पर आप रोड, और एंटर करते हुए इसको कंप्लीट कर लिया, आपने इनवॉइस बना लिया, और ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दिखा सकते हैं कि हमको पेमेंट मिला है। और उसको दिखाने के लिए आपको जाना पड़ेगा रिसीव, क्योंकि आप पैसा रिसीव कर रहे हैं। तो SBI बैंक का अकाउंट एक हमने बनाया है। ठीक है, बैंक अकाउंट एक बनाया है, और इसी में हमारा पेमेंट आएगा। और किससे आएगा, अजय से आएगा। अजय से हमारा 1,75,000 जो कि 5 लैपटॉप का पेमेंट हमारे पास आ चुका है। अब हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर एंटर करते हुए इसको हम फिनिश कर देते हैं। चलिए, तो ये हमने रिसीव कर लिया, हम पैसा हमें मिल गया। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो हमने 10 लैपटॉप दे दिया तो ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारे पास 10 लैपटॉप देने का अभी कैपेसिटी नहीं है। 10 लैपटॉप हम नहीं दे पाएंगे, 5 दे पाएंगे। 5 मान लीजिए वो मॉडल ही बंद हो गया, वो मिल नहीं रहा है, तो हमने बोला कि भाई हम नहीं दे पाएंगे। तो वो बोला कि आप क्लोज कर दीजिए, 5 लैपटॉप ही दे दीजिए। तो हम प्री क्लोज करेंगे।
तो इसके लिए हमें जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, इसके बाद यहाँ पर सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाना होगा, ऑल ऑर्डर्स में जाना होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री क्लोज, नीचे देखिए प्री क्लोज्ड है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप 5 लिखिए और आप बोलिए कि मैं नहीं दे पाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं रीजन फॉर प्री क्लोज, मतलब क्या रीजन है, तो बोलिए स्टॉक इज नॉट अवेलेबल, स्टॉक इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, स्टॉक इज नॉट अवेलेबल, और ये हमने क्लोज कर दिया। चलिए हमारा क्लोज हो चुका है। अब हम बैक करेंगे, बैक करते हुए बाहर आ जाते हैं और हम आ जाते हैं, एकदम बाहर आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली। तो हमारा काम हो गया, हमने अब हमको देना है ओनली 5 लैपटॉप्स को डिलीवरी करना है। अब हमें क्या करना है कि हम तो 5 लैपटॉप डिलीवर करेंगे, लेकिन क्या हो गया, 2 लैपटॉप रिजेक्ट हो गया, मतलब उन्होंने चेक किया था, उसमें से कुछ प्रॉब्लम आ गया। तो अजय जो ट्रेडर है, जो कस्टमर है, वो हमें रिटर्न करना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, रिजेक्शन इन करेंगे। उसके लिए हमें वाउचर्स में जाना होगा, वाउचर में जाके अदर वाउचर में जाना होगा, और रिजेक्ट, यहाँ पर रिजेक्शन आउट है, यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजेक्शन इन, इसमें क्लिक कीजिए, यस कीजिए, और यहाँ पर आप अजय ट्रेडर्स से आपको क्या मिला, आपको HP लैपटॉप जो है उन्होंने यूज़ किया था, फिर देखा कि उसमें प्रॉब्लम आ गया, तो 2 लैपटॉप उन्होंने क्या किया, हमें रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हमने 2 लैपटॉप हमने उनसे ले लिया, जो चलिए कोई बात नहीं, ये हमने रिजेक्शन इन कर लिया, मतलब हमारे पास आ गया, प्रॉब्लम था हमें रिटर्न कर दिया। चलिए अब हमारा क्या काम है, हमारा 5 लैपटॉप उनको फ्रेश डिलीवर करना है। हमने बात करके रखा था, तो हम डिलीवर करेंगे। तो हम वाउचर्स में जाएंगे फिर से, और यहाँ पर अदर वाउचर्स में जाके फिर से हम डिलीवर नोट में जाके यहाँ पर हम अब फिर से अजय ट्रेडर को सिलेक्ट करेंगे। ऑर्डर वही रहेगा क्योंकि एक ही ऑर्डर के ऊपर चल रहा है सब कुछ। बस यहाँ पर हमको एंटर करते हुए सेल अकाउंट, और यहाँ पर अब 3 लैपटॉप जो था हम ये डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए 5 लैपटॉप जो हमें डिलीवर करना था उसमें तो 2 रिटर्न हो ही चुका है, ठीक है। तो हम अब 3 लैपटॉप्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 5 दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर अभी देंगे 5 ओनली, 7 नहीं दे सकते, हम ओनली 5 ही डिलीवर करेंगे। तो यहाँ पर 5 लैपटॉप का ये आ चुका है, और एंटर करते हुए इसको फिनिश कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ हम इसको 5 लैपटॉप टोटल उनको डिलीवर कर दिए हैं। तो डिलीवर करने के बाद अब हमको क्या मिलेगा, हम जब बैक करेंगे, बैक करने के साथ साथ आप यहाँ पर आप बैलेंस शीट में जब चेक करेंगे इस तरफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,80,000 का आपको बिल बनाना पड़ेगा, ठीक है। 2,80,000 का आपको बिल बनाना होगा। तो चलिए हम लोग इसका बिल बना लेते हैं, क्योंकि पहले का हमारा जो है रिमेनिंग 3 और अभी का 5, अभी डिलीवर फिर और 3 पहले का जो था उसका तो पेमेंट हमको मिला नहीं, तो इसका बिल वो बना के, हाँ मतलब इतना का पेमेंट करना होगा, 2,80,000 का उनको पेमेंट करना होगा, हमें रिसीव होगा, वो पेमेंट करेंगे। तो मान लीजिए कुछ दिन के बाद उन्होंने ये पूरा का पूरा पेमेंट क्लियर कर दिया ऑनलाइन, तो हमें उनको बिल बना के देना होगा। तो हम बैक करते हैं, बैक करने के बाद हम अब वाउचर्स में जाएंगे, पहले हम पैसा रिसीव नहीं करके हम बिल बना लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सेल्स में जाना है, और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अजय ट्रेडर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ सेल ऑर्डर, और जैसे आप एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर सेल अकाउंट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल सेल ऑर्डर, और यहाँ पर आप देख सकते हो 3 लैपटॉप्स, ठीक है। यहाँ पर 3 लैपटॉप्स नहीं होगा, यहाँ पर टोटल हमारा जो पहले का और अभी का मिला के टोटल कितना हो जाएगा, 8 लैपटॉप्स। तो 8 लैपटॉप्स का कितना होता है, 2,80,000 का होता है। इसको आप एंटर करके इसका बिल बना दीजिए, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा पेमेंट करने का वादा किया है या उन्होंने कर दिया है। तो हमने टोटल 8 लैपटॉप का जो है पेमेंट रिसीव कर लिया है, हमारे पास पैसा आ चुका है, इसीलिए हम इसका इनवॉइस बना रहे हैं। ये हो गया। अब ये जैसे हमने बना दिया, बस हमें अभी पैसा रिसीव करना है, और रिसीव करने के लिए हम रिसीव नोट नहीं, यहाँ पर जाएंगे, रिसीव में जाएंगे, ऊपर में रहेगा आपका बैंक का अकाउंट, और नीचे रहेगा जो कस्टमर है वो आपको पेमेंट कर रहा है। तो 2,80,000 कंप्लीट पेमेंट वो करना चाह रहा है, तो ठीक है, ओके। तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आ गया। तो यहाँ पर जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि पहले हमने 20 लैपटॉप्स का ऑर्डर लिया,
फिर हमने 10 लैपटॉप्स उन्होंने डिलीवर कर दिया। फिर उन्होंने ओनली 5 लैपटॉप का पेमेंट किया, 50% पेमेंट किया। उसके बाद हमने जब उनको 5 लैपटॉप डिलीवर करने गए थे, उसी वक्त उन्होंने हमको 2 लैपटॉप क्या किया, रिजेक्ट इन कर दिया, रिटर्न कर दिया, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो ओके, वो हमने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद हमने पाँचों लैपटॉप जो 5 रिमेनिंग था हमने डिलीवर कर दिया। तो आप पूरा टोटल अगर देखोगे तो हमें टोटल 8 लैपटॉप का, पहले का जो 3 लैपटॉप और अभी का 5 लैपटॉप का पेमेंट मिलना था, इसीलिए हमने 8 लैपटॉप का बिल बना के उनको दे दिया और उन्होंने हमें पैसा भी पूरा का पूरा 8 लैपटॉप का दे दिया। मतलब यहाँ पर बात यह है कि 5 और 8 टोटल हमने कितना लैपटॉप दिया उनको, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, टोटल 13 लैपटॉप हमने दिया। पहले का 8, मतलब 2 मिला के 8 हुआ, और पहले का तो 5 लैपटॉप का उन लोगों ने पेमेंट कर भी दिया था, है ना। तो इस तरह से हमारा डील होता है। तो ये हमारा जो था आज का क्लास, इसमें हमने आपको बताया कैसे करके हमने, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको समझ लीजिए। 20 लैपटॉप हमें ऑर्डर मिला, हमने 10 उनको डिलीवर कर दिया। उसमें से हमने 5 प्री क्लोज भी किया, क्योंकि हमारे पास उतना लैपटॉप अवेलेबल नहीं था। तो हमने बोला कि 5 लैपटॉप और हम दे पाएंगे। फिर हमने सेल इनवॉइस बनाया 5 का, क्योंकि हमें पैसा मिला 5 लैपटॉप का, इसलिए हमने उसका बनाया। फिर उन्होंने रिजेक्शन कर दिया, रिजेक्शन इन मतलब 2 क्वालिटी इशू था, इसलिए रिटर्न कर दिया। उसके बाद हमने सेल पीसेस 3 का कर दिया इनवॉइस। यहाँ पर 3 है, मान लीजिए यहाँ पर हमने टोटल 8 का कर दिया, टोटल मिला के, क्योंकि हमने डिलीवरी भी किया था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमने डिलीवरी किया, डिलीवरी नोट हमने बनाया, और 5 लैपटॉप का, ठीक है, पीसेस। तो ये हो गया। इसके बाद टोटल 8 लैपटॉप का हमने इन्वॉइस बनाया, और उसके बाद हमने ऑनलाइन पेमेंट रिसीव कर लिया। तो आई थिंक आज का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है हमारा क्लास, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। तो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ आज का वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।